हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो अभी क्या करना है, फैक्टराइजेशन ही पढ़ना है। ठीक है, आज कुछ दो थ्योरम है, ठीक है, हमारे पास दो नए थ्योरम है, तो उनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, उनका प्रूफ आज बताएंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम जो है हमारे पास, पहला थ्योरम है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यही हमारे पास है। ठीक है, इसे फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये फार्मूला ही है, थ्योरम लिखा होता है तो फार्मूला ही होता है, फैक्ट होता है, उसे याद करना होता है हमें। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास है एक। ठीक है, ये फार्मूला मिला कहां से या फिर आया कहां से, डिराइव कैसे हुआ, इसे बताने वाले हैं हम। ठीक है, इस लेक्चर में। तो चलिए बताते हैं कैसे क्या होगा इसमें। पहली बात तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, जब भी हम प्रूफ करना होता है हमें कुछ भी, तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम एक साइड निकालें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये कुछ मिलेगा हमें ऐसे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है। तो अब यहां से अगर हम देखें, यहां से तो इसको अगर एक अलग टर्म में निकाल ले, यानी कि एक अलग टर्म में निकाल ले, मतलब एक टर्म बना ले इन दोनों का मिला के। ठीक है, तो ये सब तो ऐसे छोड़ देंगे। अब इसकी बात करें अगर हम, इसकी, तो ये कहां से मिला था हमें, कहां से मिला था, कैसे मिला था, एक्स प्लस वाई होल क्यूब किए थे तब मिला था, ये हमें मिला था ना, इसको भी डिराइव करके बताया हमने। ठीक है, तो x प्लस वाई होल क्यूब किए थे तब मिला था। कैसे किए थे, क्या क्या किए थे बताने वाले हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या इसकी जगह पे रिप्लेस होगा। तो देखेंगे यहां से मिलेगा क्या, x क्यूब फार्मूला होता है y क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई, ये होता है फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक साइड कर लें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक साइड हो जाए और इसको पूरे को इधर लेके आए तो मिलेगा क्या, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, यही तो मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसके जगह पे, इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस किया जाए तो इतना लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी के इक्वल इतना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, जो हम ब्रैकेट बना के रखे हैं, इसकी अगर बात करें तो इसके जगह पे, इसके स्थान पे रिप्लेस करके हम क्या रखना है, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस, अब यहां से देखें तो हो गया, यहां से निकला हमें। ठीक है, मतलब ये फार्मूले से ऐसे निकल गया कुछ। ठीक है, अब यहां से देखें तो बचा क्या है, प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इतना बचा है हमारे पास, तो इसको लिख लिए यहां से हम। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है यहां से। अब क्या करेंगे, देखें, x प्लस वाई दो जगह है, तो हम इसे कॉमन कर देते। पिछले जब इसको हम लोग निकाले थे, इस फार्मूले को डिराइव किए थे, तो क्या किए थे, x प्लस वाई को कॉमन किए थे। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, मानेंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू, कुछ भी मान सकते हैं एक्सेप्ट एक्स वाई जेड। क्यों, क्योंकि इसमें, इस फार्मूले में एक्स वाई जेड कंटेन पहले से कर रहा है, तो उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको अगर मान लेंगे तो फिर इसी में मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने मान लिया, मान लेते हैं, ए मान लिया हमने, क्या मान लिया, ये मान लिया। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या मिलेगा हमें, देखें तो a क्यूब हो जाएगा, भाई यही तो होगा, a क्यूब हो जाएगा। क्यूब कैसे हुआ, देखें, x प्लस वाई की जगह पे मान लिए a, तो a जब पुट करेंगे तो a क्यूब, क्यूब को तो नहीं हटाए थे। ठीक है, तो मिलेगा ऐसे कुछ, फिर 3xy, फिर a प्लस वाई की जगह, x प्लस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से हम देखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, मतलब एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है। बी क्यूब के मतलब है कि b की जगह पे z। ठीक है, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने फार्मूला क्या पढ़ा रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
तो उसी की जगह मान ले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको पहले एक जगह लिख लेते हैं, मतलब एक ही साथ लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो किसी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें दो टर्म तो यहाँ पे हो गए हमारे, और दो टर्म जो हमारे पास बच रहे हैं तो हो जाएगा 3xy माइनस 3xyz, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, अब देखें यहां से, तो इसको अगर फॉर्मुलेट करें यानी कि ए क्यूब प्लस जेड क्यूब को अगर फॉर्मुलेट करें तो हमें फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, जिसे नहीं पता है फार्मूला, पिछले लेक्चर में बार बार बताया जा रहा है फार्मूला। ठीक है, तो पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो वहां से देखें तो हमें फार्मूला मिलेगा। ठीक है, यहां से मिला। ठीक है, तो वहां से देखें तो इसको अगर फॉर्मुलेट करें तो ए प्लस जेड मिलेगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए जेड मिलेगा, ऐसे कुछ। भाई इसी की जगह पे हमने रख लिया इसको। ठीक है, हो गया। यहां से देखें इन दोनों टर्म्स से, अगर इन दोनों टर्म से देखें हम तो कुछ कॉमन मिल रहा है हमें। क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस 3xy कॉमन मिल रहा है भाई। माइनस 3x इसमें भी कॉमन है, माइनस 3x इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा क्या? a प्लस जेड, यही तो दोनों बच रहा है। देखें यहां से तो a प्लस जेड ही तो बच रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म बन गए, यानी कि यहां से यहां तक एक टर्म हो गया और दूसरा वाला टर्म यहां से मिला करके यहां तक हो गया। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में अगर देखें तो a प्लस जेड अब कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? देख लें, यहाँ पे a प्लस जेड है, इस वाले टर्म में भी a प्लस जेड है, तो कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा क्या? हमें a प्लस जेड मिलेगा। ठीक है, कॉमन कर लिए हम। ठीक है, फिर बचेगा क्या हमारे पास? a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए जेड। ठीक है, फिर माइनस 3xy। ठीक है, बचेगा हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, जो हमने वैल्यू मान रखी थी, जैसे हमने माना क्या था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो ए को फिर यहां पे रिप्लेस करेंगे। ए को क्या करना, हमें रिप्लेस करना है किसकी जगह पे? x प्लस वाई की। ठीक है, तो करेंगे क्या? x प्लस वाई ए की जगह पे प्लस जेड, एक ब्रैकेट में ऐसे कुछ मिलेगा हमें इस वाले ब्रैकेट में। अगर इस ब्रैकेट की बात करें तो क्या मिलेगा हमें? x प्लस वाई होल स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर कैसे मिलेगा देख लें यहां से, प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए की जगह पे हमने क्या माना था? x प्लस वाई, और यहां पे क्या है? जेड, तो जेड लिख लेंगे, फिर माइनस 3xy, यहां से ऐसे कुछ मिलेगा हमें। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं थोड़ा। चलिए यहां से देखें तो हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड मिला एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट की अगर बात करें तो इस ब्रैकेट को अगर हम तोड़ें, इस ब्रैकेट को अगर तोड़ें तो मिलेगा क्या हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। भाई ये फार्मूला होता है तो फार्मूले को हमने एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा? यहां से देखें तो अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस एक्स जेड माइनस सॉरी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई जेड। ठीक है, तो माइनस वाई जेड मिलेगा, और एट लास्ट माइनस 3xy, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, ऐसे कुछ तो मिलेगा हमें। ठीक है, अब देखें कुछ और सॉल्व हो सकता है या नहीं। देखें अगर तो ये दोनों टर्म जो हमारे पास हैं, दोनों टर्म सेम है, सेम कैटेगरी के हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मिलेगा क्या हमें? एट लास्ट x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ कर लिया हमने, एक्स जेड ऐसे कुछ हो गया यहां तक। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसी फॉर्म में रखना तो चलिए उसी फॉर्म में रख लेते हैं। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो माइनस जो टर्म है, माइनस वाला जो टर्म है वो ज्यादा है ना, अधिक है ना प्लस वाले की अपेक्षा। ठीक है, इन कंपेरिजन टू 2x इट इज बिगर देन। ठीक है, तो क्या करना, अब हमें इससे घटा लें अगर तो मिलेगा क्या? माइनस एक्स वाई, तो देखिए माइनस एक्स वाई मिला। ठीक है, उसके बाद क्या? माइनस जेड वाई जेड, तो वाई जेड यहां पे है तो वाई जेड लिख लें, और एक्स जेड यहां पे है तो एक्स जेड लिख लिए। भाई यही तो था हमारा, यही तो प्रूफ करना था हमें। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? आंसर जो भी है हमारा मिल गया। ठीक है, यही तो प्रूफ करके लाना था हमें, तो देखेंगे यहां से ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है,
तो यहीं तक था ये। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और थ्योरम है हमारे पास। चलिए उस दूसरे वाले थ्योरम में क्या है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर इन तीनों का एडिशन 0 हो, ठीक है, इन तीनों का एडिशन 0 हो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, 3xyz, ठीक है। तो ए मिलेगा हमें, यानी कि अगर पहले से क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो हमें क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पिछले वाले फॉर्मूले को अगर रिकैप्चुलेट करें हम, तो हमें यहां से आंसर मिल सकता है, मतलब इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम, यहां से कुछ अलग टेक्निक मतलब अपनाने वाले हैं, ठीक है। अलग टेक्निक में इसमें क्या है देखें, पहले इसमें क्या करेंगे हम कि यहां से इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू से जेड की अगर वैल्यू निकाले तो मिलेगा क्या, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड मिलेगा, ठीक है। इसको यहां लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिखें ऑन क्यूबिंग, यानी कि क्यूब करें, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। मतलब अगर क्यूब करें दोनों पक्षों का, दोनों साइड का, तो मिलेगा क्या, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, यही तो मिलेगा, ठीक है, यही मिलेगा ना हमारे पास, ठीक। उसके बाद देखें यहां से इस वाले टर्म से अगर देखें, तो अगर इसको फॉर्मुलेट करें एक्स प्लस वाई, ठीक है, होल क्यूब पे, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, यहां उसके बाद एक्स वाई मिलेगा ना, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इधर क्या मिला हमें, जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब मिलेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, बहुत ही क्लियर, मतलब बहुत ही आसान है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में है सब कुछ, तो समझ में तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखें यहां से, अगर हम कुछ यहां से मतलब फॉर्मूला हमारा फॉर्मुलेट हो गया, मतलब ये प्रूव हो गया, लेकिन थोड़ी कुछ कसरें मतलब बची हुई हैं, तो क्या करना है देखें यहां से, तो हमें पहले यहां पे निकाले थे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, भाई इसकी वैल्यू निकाले थे, तो एक्स प्लस वाई जहां है उसको क्या करना है, रिप्लेस कर लेना है माइनस जेड से, तो रिप्लेस होगा तो यहां हो जाएगा माइनस जेड, ये जो है माइनस जेड क्यूब पहले से है हमारे पास, तो यहां से अगर देखें माइनस जेड को इधर लेके आए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, और माइनस यहां पे है तो मल्टीप्लाई अगर करें तो माइनस जेड 3xyz इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव करके इतना लाना है, तो क्या करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जबकि हमने बता रखा है कि जब भी लेफ्ट यानी कि इक्वल के इस साइड से, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाए तो क्या होता है, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे कुछ साइन चेंज होते हैं। और ऐसा यही सेम जो भी है प्रोसेस इसमें भी फॉलो होता है, यानी कि अगर लेफ्ट से राइट की साइड लेके जाए तब भी यही प्रोसेस, और राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाए तब भी यही प्रोसेस, मतलब यह है कि उसके साइन जो है चेंज होने हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी साइड जा रहा है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से राइट आए या फिर राइट से लेफ्ट जाए, उसके साइन को चेंज करना ही है हमें, ठीक है। ये नहीं है कि बस राइट वाले में चेंज होगा, लेफ्ट वाले में नहीं चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतना याद रखना हमें कि चेंज होना ही है, ठीक है। चलिए तो और थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करते हैं, प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड देखेंगे। जैसे पहला वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो पढ़े थे,
ठीक है, अभी क्या करना है, इसी फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस फार्मूले से रिलेटेड। चलिए एग्जांपल का एक क्वेश्चन लेते हैं, a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 18abc, ठीक है, क्वेश्चन हमारा एग्जांपल का, ठीक है। तो क्या करना है, इसी को देखना है, इसी को सॉल्व करना है इसी फार्मूले के बेस पे, ठीक है। तो देखिए अगर हम, तो फार्मूला हमारा यही है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। तो अगर यहां से कंपेयर करें तो हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए प्लस वाई क्यूब चाहिए प्लस जेड क्यूब चाहिए माइनस 3xyz चाहिए, इतने चीजें हमें चाहिए, ठीक है। तो a क्यूब पहले से है, यानी कि x की वैल्यू a मिल गई हमें, प्लस यहां देखें पूरा होल क्यूब चाहिए ना हमें, तो क्यूब तो है लेकिन 27 पे क्यूब नहीं लगा हुआ है, तो अगर 27 को क्यूब करना है मतलब उसका अगर क्यूब रूट निकाले तो क्या मिलेगा हमें, 3, होल क्यूब कर ले तो भाई इतना हो जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें कुछ वैल्यूज को रट के रखना है, जैसे 27 है उसको क्यूब में क्यूब रूट में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, या फिर 3 है तो उसको क्यूब में करना तो कैसे होगा, ये सब रट के रखना है। 8 है तो क्या होगा, 2c होल क्यूब हो जाएगा, होगा ना, 8 का 2 और c पे पहले से क्यूब था, होल क्यूब माइनस हमें चाहिए क्या, 3, ठीक है, 3 चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए बी सी और यहां देखेंगे एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या पता है, ए पता है, और वाई की क्या वैल्यू पता हमें, 3b, यहां से देखें, ठीक है, अब आसानी से निकल सकता है, और बी सी की वैल्यू देखें तो 2c पता है हमें, यहां से ऐसे देखें तो कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले के रूप में देखें तो x की जो वैल्यू थी हमें क्या मिल गई, a, y की वैल्यू जो थी वो क्या मिल गई, 3b, और z की वैल्यू जो थी वो क्या मिल गई, 2c। एक लाइन में लिख लेते हैं, a की वैल्यू मिल गई a और y की वैल्यू मिल गई 3b और z की वैल्यू मिल गई 2c। तो ये जो है हमारे पास इतनी वैल्यूज हमें मिल गई हैं। कहां से मिली, इस क्वेश्चन से मिल गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे फॉर्मूले के फॉर्म में, तो फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से कि उसकी कौन सी वैल्यू कहां पे है, जैसे x की वैल्यू a यहां से मिल गई, b की वैल्यू y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखें फार्मूला हमारे पास जो है यही फार्मूला है, तो फॉर्मूले को लिखेंगे, हमने बताया है कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले को लिखते चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूले पे भी नंबर मिलता है, ठीक है। तो लिखेंगे अगर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। पता है इतना कुछ हमें इतना मिलेगा, ठीक है। अब देखें, यहां से देखें अगर तो फॉर्मुलेट करना है हमें, तो फॉर्मुलेट करने के लिए देखें यहां से, तो डायरेक्ट फॉर्मुलेट कर ले रहे हैं आप लोग, यहां पहले एक बार लिखिएगा इसको, इस क्वेश्चन को पूरा, ठीक है, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर देखें तो a मिल गई, और y की वैल्यू यहां से 3b मिल गई, z की वैल्यू 2c मिल गई। ऐसे ही देखें अगर तो x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगी, और y की वैल्यू 3b है ना y की वैल्यू, तो स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर हो जाएगा, और z की वैल्यू 2c है तो z स्क्वायर है तो 4c स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पहले से फॉर्मूले में दे रखा है। तो देखें अगर हम, तो जो हमारा x y है, x और y दोनों में माइनस कंटेन नहीं कर रहा है तो ये माइनस ही रह जाएगा। अगर किसी भी फॉर्मूले में किसी भी वैल्यू में x या फिर y की वैल्यू में अगर माइनस कंटेन करता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। चलिए, तो x की वैल्यू a हो गई, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3b, ठीक है। तो ऐसे ही सोन ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, तो 3b इंटू 2c, ठीक है, और आगे करेंगे z की वैल्यू 2c इंटू कितना मिल जाएगा a, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसको अगर और सॉल्व करें तो मिलेगा क्या, a प्लस 3b प्लस 2c और इन ब्रैकेट a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस, यहां से देखेंगे तो 3ab और दूसरे ब्रैकेट में 6, सॉरी दूसरे ब्रैकेट में नहीं अगले टर्म में, माइनस 3bc दूसरे वाले अगले टर्म में 2ca, ये जो होगा हमारा यही हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है। ऐसे कुछ फैक्टराइज इसको करेंगे,
ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और माइनस से रिलेटेड कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर माइनस हो जाए कोई भी वैल्यू, जैसे x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू या फिर z की वैल्यू अगर माइनस आ गई तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं बस। ठीक है, फॉर्मूले को ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाएगा हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन है 2√2a³ 2√2a³ प्लस 8b³ माइनस 27c³। ठीक है, फिर प्लस 18√2abc। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करना है, फॉर्मुलेट करना, फैक्टराइज करना है। क्या करना, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले हमें क्वेश्चन के फॉर्म में इसे लाना होगा। क्या करना होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में लाना होगा। तो क्वेश्चन के फॉर्म में अगर लाना है हमें, तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा 2√2। ठीक है, 2√2 को तोड़े तो किसमें तोड़ना है हमें, क्यूब में। ठीक है, किसमें तोड़ना है, क्यूब में। तो देखें तो 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट इंटू रूट, मतलब 2 रूट इंटू 2 रूट लिख सकते हैं 2 को। ठीक है, इंटू √2, a√2 जो मिला, ए वाला √2 है, यहां से इसको मिल गया, मतलब ए मिला, और 2 वाले से ये दोनों रूट मिले हमें। ठीक है, तो 3 रूट हमें ऐसे मिल जाएंगे यहां से देखें तो। ठीक है, यानी कि मिलेगा क्या, √2a³ प्लस 2b³ माइनस, देखें ये जो माइनस है ना, फॉर्मूले में तो कंटेन नहीं कर रहा है भाई, जेड वाली वैल्यू यही तो आएगी, तो जेड में तो माइनस कंटेन नहीं कर रहा, प्लस है तो प्लस। फॉर्मूले पे हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, और फॉर्म कर रहे हैं ना, मतलब चेंज कर रहे हैं, तो प्लस फॉर्मूले के मुताबिक हो गया प्लस। ठीक है, फिर माइनस, माइनस ये वाला माइनस यहां लग गया। फिर 27 को अगर क्यूब रूट निकाले 27 का, तो 3 और c⁻³। यहां देखें फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस रहने देंगे, हटाएंगे नहीं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें 2√a, और y की वैल्यू मिल जाएगी 2b, और c की वैल्यू मिल जाएगी क्या, -3c। ऐसे कुछ मिलेगा हमें। तो यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमें मिल गई √2a। ठीक है, यहां से x की वैल्यू, और y की वैल्यू मिल जाएगी 2b, सॉरी z की वैल्यू मिल जाएगी -3c। यहां से ऐसे कुछ मिला हमें। देखें तो तीनों वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से, इस क्वेश्चन से मिल गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिंपली इस फॉर्मूले पे इसको रख देना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे x + y + z, यानी कि डायरेक्ट मतलब का ये कि पहले इसको लिखेंगे फिर इक्वल करेंगे, यानी कि इक्वल होगा। ठीक है, इस लाइन को पहले लिखेंगे फिर इक्वल करेंगे फिर लिखेंगे यहां से। ठीक है, तो x + y + z, यानी कि x का वैल्यू √2a प्लस 2b प्लस नहीं होगा, आप देखेंगे तो यहाँ माइनस है तो -3c। माइनस कैसे हुआ, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो z की वैल्यू -3c है, और जबकि z यहाँ पे प्लस है, तो जब भी हम z की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, -3c। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप को और बढ़ा लेते हैं, प्लस -3c, एक ब्रैकेट बन जाएगा, और ऐसे कुछ एक और ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट की अगर बात करें तो मिलेगा √2a² प्लस 2b², ऐसे तो मिलेगा, देखें। ठीक है, होल स्क्वायर मिला, प्लस z -3 क्या है, c², उसके बाद माइनस x की वैल्यू √2a × 2b। ठीक है, फिर माइनस y कितना है यहाँ पे देखेंगे तो 2b, और z कितना है हमारे पास -3c है, इतना कुछ होगा। ठीक है, और फिर देखेंगे तो z की वैल्यू यहाँ पे तो माइनस पहले से है, फिर z की वैल्यू -3c, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, √2a। ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा हमें यहां तक। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करें अगर हम, तो मिलेगा क्या हमें, √2a। ठीक है, प्लस 2b प्लस, सॉरी यहां देखेंगे इस वाले वैल्यू में, देखेंगे इस वाले टर्म में, तो ये जो प्लस है, ठीक है, इस ब्रैकेट को अगर हटाएं तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहां हो जाएगा -3c। यही तो हम बता रहे थे, हम डायरेक्ट लिख रहे थे, तो वही बता रहे थे कि अगर माइनस प्लस रिप्लेस होंगे यहां से, यानी कि मल्टीप्लाई होके ही रिप्लेस होगा, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हमें मिलेगा। ठीक है, हो गया।
चलिए दूसरे वाले ब्रैकेट में देखें तो यहां से अगर रूट टू 2 बार आ गया, यानी कि ऐसे कुछ हो गया, अगर √2 इंटू √2 हो गया, ठीक है, तो 2 √2 हो जाते हैं, तो क्या होता है, सिंपली एक 2 मिल जाता है हमें, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, 2a², ठीक है। दूसरे वाले ब्रैकेट में देखें, 2 ब्रैकेट मतलब इस वाले ब्रैकेट में, इस वाले टर्म में देखेंगे 2 2 जा 4, b² हो जाएगा। और वहां देखें तो माइनस का अगर स्क्वायर होता है, यानी कि माइनस अगर 2 बार गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, 3 3 जा 9, c²। यहां से देखें, अगर यहां से, ठीक है, इस वाले टर्म में तो माइनस है, तो माइनस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, 2 √2 ab, ठीक है। फिर यहां पे इस वाले टर्म में अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, यहां देखिए माइनस माइनस 2 बार गुणा हो रहा है, तो प्लस 2 इंटू 3 6 bc, ठीक है। अगले वाले टर्म में देखें तो इस वाले ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहां देखेंगे तो 3 √2 ca, ठीक है, ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें। अब ये कैसे हुआ, ठीक है, यहां देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 3 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करते हैं, ठीक है, तो भाई √2 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या होगा, उसके साथ लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे कुछ लिखा गया है, ऐसे कुछ लिखा गया 3 √2, इसका मतलब ये है 3 इंटू √2, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू √2, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है। अगले अब जो भी क्वेश्चंस हैं अगले लेक्चर में करते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो भी होंगे एक्सरसाइज के और कुछ इससे रिलेटेड, ठीक है, अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर कोई टॉपिक छूट गया, या फिर कुछ भी, प्लीज जरूर बताएं हमें कमेंट करके, ठीक है। और शेयर 2-4 लोगों में जरूर कर दें। थैंक यू।